हमारी अर्थ पर 71% वाटर है और लेकिन हम ह्यूमंस ने सिर्फ इसका 5% ही एक्सप्लोर किया है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हमने मून का एक डिटेल्ड मैप बना लिया है, जबकि हम समुद्र का कोई भी मैप नहीं बना पाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र कितना गहरा है और इसमें कौन रहता है। धरती के शुरुआती दिनों में ज्वालामुखी से निकलती आग और इसकी भाप को ठंडा करने के लिए लाखों सालों तक बारिश हुई और इसी बारिश से इकट्ठे हुए पानी से समुद्र बना। हमारी अर्थ पर 5 मेजर ओशंस हैं। पहला पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा आर्कटिक ओशन एंड पांचवा साउथर्न ओशन। इनमें सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। ये अकेला ही अर्थ का 30% सरफेस एरिया कवर करता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि अर्थ की पूरी ज़मीन को मिलाने पर भी वो कम ही रहेगी। इसी पैसिफिक ओशन में है दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच और इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। सोचो, अगर इसमें माउंट एवरेस्ट, जो अर्थ की सबसे ऊंची चोटी है, डाल दी जाए और उसके ऊपर बुर्ज खलीफा को भी रख दिया जाए तो भी वो समुद्र के अंदर ही रहेगा। हमारा ओशन 5 लेयर्स में डिवाइड है: सनलाइट जोन, ट्यूलाइट जोन, मिडनाइट जोन, अवेसल जोन एंड द ट्रेंचेस। समुद्र में 200 मीटर के बाद सनलाइट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। ये जितनी भी आम फिश होती हैं वो इसी 200 मीटर के ऊपर ट्यूलाइट एंड सनलाइट जोन में रहती हैं। मिडनाइट जोन में कम्प्लीटली अंधेरा हो जाता है। इस जोन के बाद हमें ऐसे क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जो खुद ही अपनी रोशनी बनाते हैं। इस रोशनी बनाने वाले प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। समुद्र की लास्ट लेयर द ट्रेंचेस में मिलियंस अनसॉल्व मिस्ट्रीज छुपी हैं। यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसमें कोई ह्यूमन चला जाए तो 1 सेकंड में उसकी बॉडी हड्डियों सहित क्रश हो जाएगी। 2023 में ओशन गेट ने 5 लोगों को टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए भेजा। ओशन गेट बेसिकली एक कंपनी है जो समुद्र में रिसर्च करती है और लोगों को समुद्र की सैर कराती है। 2023 में उन्होंने 5 लोगों को टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए भेजा। स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने अपना कनेक्शन खो दिया और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ दिनों बाद उन्हें समुद्र में उस सबमरीन के पार्टिकल्स मिले। कहा जाता है कि वहाँ पानी का प्रेशर इतना हाई था जिससे पूरी सबमरीन ही क्रैश हो गई, या फिर पानी की गहराई का कोई क्रिएचर उन्हें खा गया। एक लोग सोचते हैं समुद्र सिर्फ मछलियों का घर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा है। अर्थ की 50% ऑक्सीजन समुद्र से आती है। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के ऐसे पौधे हैं, जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाते हैं। और यही समुद्र हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। एक रिसर्च से ये पता चला है, अगर समुद्र हमारी अर्थ की हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारी अर्थ का क्लाइमेट भी वीनस जैसा एक्सट्रीम हो सकता है। बारिश के लिए पूरी वाटर साइकिल ओशंस पर ही डिपेंड रहती है: इवेपोरेशन, क्लाउड्स, रेनफॉल। बेसिकली अगर समुद्र नहीं होता तो हम ह्यूमंस भी नहीं होते, और हमारे कारण समुद्र में हर साल मिलियंस टन प्लास्टिक पहुंचता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग एंड समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस कारण कोरल रीफ्स ब्लीचिंग का शिकार हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं एंड सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जो कई बार ब्लीचिंग इवेंट्स को फेस कर चुका है। और इस सब की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ हम इंसानों की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी समुद्र को खो देंगे। फ्यूचर में हमें समुद्र से न्यू मेडिसिन्स मिल सकती हैं। डीप सी बैक्टीरिया से हम पावरफुल ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी से हम क्लीन पावर जनरेट कर सकते हैं और न्यू स्पीसीज भी डिस्कवर हो सकती हैं।
हम मार्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही पास पूरा अनसीन वर्ल्ड छुपा हुआ है समुद्र के अंदर। और अब सवाल ये है, क्या हम इसे एक्सप्लोर करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको समुद्र का सबसे शॉकिंग पार्ट क्या लगता है। थैंक यू।